बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीलॉग को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ अहम खबरें, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि एक इंटरव्यू का जो कहा जा रहा था कि वो इंटरव्यू आने वाला है, लेकिन वो फिर रुक गया था किसी वजह से। और वो जिस वजह से रुका था मैंने आपके साथ उसकी तफसीलात भी शेयर की थी कि ये इस बिना पर इसे रोका गया है। वो था कंपनी पॉलिसी के तहत उसे रोक दिया गया था, लेकिन कंपनी में इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो इंटरव्यू रोक सके। क्यों? क्योंकि अगर उस कंपनी ने ये इंटरव्यू रोका होता, अगर वो कंपनी इस पर डटी रहती, तो यकीन जानिए उसी कंपनी का उसी चैनल पर उसी के ख़िलाफ़ एक इंटरव्यू आ रहा होता और कोई एंकर ही कर रहा होता। खैर, अब आ जाते हैं जो आज इंटरव्यू है, वो है सदाकत अब्बासी साहब का, जो हमने उस दिन ही बता दिया था कि सदाकत अब्बासी साहब ने इंटरव्यू रिकॉर्ड करा दिया है। इंटरव्यू रिकॉर्ड कराने के बाद वो अपने घर पहुँचे हैं, अपनी वालिदा के पास, बेगम साहिबा के पास और अपनी बच्चों के पास, जिसमें दर्द भरे मनाजिर देखने को मिले। तो अब मामला चला गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीधा इंटरव्यू की तरफ। क्यों? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये होता था कि उसमें किसी का नाम नहीं हो रहा था, ना किसी की कोई पहचान बन रही थी, ना कोई नाम हो रहा था, ना कोई बड़ा वहाँ पे सहाफ़ी बैठा होता था कि चले वहाँ पे कोई सहाफ़ी बैठा, उसने कोई सवाल कर लिया। क्योंकि वहाँ पर एक नॉर्मल सी ये प्रेस क्लब में रिपोर्टर्स वगैरह बैठे हुए होते हैं और कैमरा सिस्टम लगे हुए होते हैं, तो उस तरह से वो रिकॉर्ड हो जाता था। लेकिन इस बार कुछ नया तरीका चुना है और वो है इंटरव्यू का। अब इंटरव्यू का सिलसिला चल पड़ा है। मेरे जहाँ तक ज़ाती ख्याल है, इसमें एक इंटरव्यू ऐसा भी होगा या शायद आने वाले दिनों में हो, वो होगा गरीदा फ़ारूकी साहबा रिकॉर्ड करेंगी। क्योंकि गरीदा फ़ारूकी साहबा वो एक, चलें छोड़े मैं डायलॉग क्या बोलूँ, क्योंकि वो फिर कहते हैं ना बात कहीं की कहीं निकल जाएगी। लेकिन गरीदा फ़ारूकी साहबा थोड़ा सा बहुत ही करीब है। एक होता करीब, एक होता और करीब, और एक होता बहुत करीब, तो वो बहुत ही करीब है। देखना ये है कि गरीदा फ़ारूकी साहबा किसका इंटरव्यू करेंगी, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है तो वो किसी बड़ी शख्सियत का ही करेंगी, क्योंकि उन्हें मौका दिया जाएगा कि आपने करना है तो किसी बड़ी शख्सियत का ही कीजिएगा। क्योंकि आप छोटे लेवल की बंदी नहीं हैं, तो आपका बनता भी नहीं है चंदी चोरे वाले काम। तो आपको हम कोई बड़ा टास्क देंगे और वो आप बड़े टास्क में सुरखरू होइएगा। आप मेडल में तो नाम आ गया आपका, आपको शायद गालिबन मिल भी चुका है आप मेडल। अब रहा सिर्फ अमन का नोबेल प्राइज़, जो कि इंटरव्यू कर लें तो वो मिल जाएगा आपको। इसमें कौन सी बड़ी बात है। खैर, आ जाता हूँ थोड़ा सा इंटरव्यू की तरफ। तो इंटरव्यू में कुछ खास नहीं था, वही चीज़ें थी जो कि उस्मान डार साहब की थी। अभी इसको लेट करने की वजह क्या थी? इसको लेट करने की सिर्फ एक ही वजह थी, क्योंकि जो गलतियाँ उस्मान डार साहब के इंटरव्यू में हुई थी, कहीं वो चीज़ दोबारा दोहराई ना आ सकें। अच्छी तरह चेक कर लिया जाए कहीं शीशा तो नहीं लगा हुआ, मिरर वगैरह। अगर तो मिरर नहीं है तो ओके, अगर मिरर है तो पूरे इंटरव्यू को बार बार चेक किया गया हर एंगल से, क्योंकि जितने कैमरे लगे हुए थे उन सब एंगलों में चेक किया गया कि कोई वर्दी वाला शख्स दिख तो नहीं रहा। इवन कि उसकी हल्की सी भी वर्दी का चेक तो नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। उसके बाद जाके फिर वॉइस सुनी गई है। उसमें वॉइस में ये सुना गया कि किसी थर्ड पार्टी की आवाज़ तो नहीं आ रही। अगर थर्ड पार्टी की आवाज़ नहीं आ रही और सब कुछ ठीक है, तो आज उसे इंटरव्यू को पब्लिश कर दिया गया। और मेरा जहाँ तक ख्याल है, जो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, कि ये इंटरव्यू इन्होंने पब्लिश करना था, ये रोक नहीं सकते थे। अगर ये इंटरव्यू रोक देते तो अगला इंटरव्यू इन्हीं के चैनल पर इनका आ रहा होता। खैर, अब जो उन्होंने कहा है वो थोड़ी सी 2-4 लाइन आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन अगर मुझसे आप पूछें कि उन्होंने क्या कहा है, तो मैं आपको अपनी भाषा में जो समझा सकता हूँ, एक वही फिल्मी डायलॉग के हवाले से, मेरी एक टांग नकली, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था। एक बार किसी बात से उदय भाई को मुझ पर गुस्सा आ गया, तो उन्होंने उसी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फ़ौरन मुझे अस्पताल लेके गए, मेरा इलाज करवाया और फिर मुझे नई हॉकी स्टिक भी दी। तो अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं तो उसको यूँ तर्जुमे में दूंगा कि वो इस तरह की चीज़ थी। लेकिन उन्होंने कहा क्या है वो थोड़ा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कुछ मिलता जुलता उस्मान डार साहब से, यानी कि स्क्रिप्ट में कोई चेंजिंग नहीं है। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक कंपाइल होता है ना, जैसे एक बुक होती है, उस बुक को प्रिंट आउट करा के तमाम जगहों पे दे दिया गया और यही कहा गया है कि जो भी इंटरव्यू के लिए है सो ये बुक दे दीजिएगा, कह दीजिएगा कि पढ़ और शुरू हो जाए। खैर, उन्होंने कहा मैं गिलगित बल्तिस्तान चला गया था। इमरान खान पार्टी के मखसूस ग्रुप की बातें ज़्यादा सुनते थे। इमरान खान ने इदारों और फ़ौज के ख़िलाफ़ एक साल में एक्सट्रीज़म बयानिया बनाया, जिसकी वजह से 9 मई हुआ। हमने मीटिंग में फ़ैसला किया था कि फ़ौज को पैगाम देना है कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया तो बड़ा रिएक्शन आएगा। ये थी उसकी पंच लाइन जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की है। खैर, मैं इस इंटरव्यू की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं माजी में भी इस पर बहुत बात कर चुका हूँ और अभी भी मैंने जो बात की है वो शायद आपको समझ में आ रही होगी। क्यों? क्योंकि मैंने पॉइंट बात की है, कोई घुमा फिरा के कोई बात नहीं की है। इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे आ जाता हूँ। आज थी साइफ़र केस की समाअत। तो आज इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त भी लगी हुई थी, जिसमें आज बुशरा बेगम और उनकी बहन, इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा,
वो भी आज अदालत पहुंची हुई थी। शायद उन्हें ये लग रहा था कि आज इमरान खान को ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन जो माहौल बना हुआ था वो यही था कि आज इमरान खान साहब को ज़मानत गालिबन मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं मिल सकी और समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई है। और इसके अलावा आज इमरान खान साहब ने रोस्ट्रम पर आके, यानी कि उनकी जो समाअत हो रही है वो जेल में ही हो रही है। एक समाअत जेल में हो रही है वो अलग है, और एक साफर केस की, और एक समाअत ज़मानत की थी वो हो रही अदालत में। तो जो ज़मानत की समाअत थी उसमें बुशरा बेगम थी और इमरान खान साहब की बहन थी, लेकिन जो जेल में हो रही है साफर केस की समाअत, उसमें इमरान खान साहब और वही शामावत कुरैशी साहब, तो इनकी ज़रूरत होती है और किसी की नहीं। अडियाले जेल की मैं बात कर रहा हूँ। खैर, अब जब समाअत हो रही थी तो इमरान खान साहब ने थोड़ा सा अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे वो सहूलियत नहीं दी जा रही जो बाकी कैदियों को दी जा रही है। अब इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि मेरे जेल के अंदर एसी लगा दिया जाए, या मुझे रोज़ तिक्के नहीं मिल रहे, या मुझे कोई कड़क चाय दूध पत्ती नहीं मिल रही। इमरान खान साहब ने कहा जो दूसरों को सहूलत मिल रही है मुझे भी मिलनी चाहिए, उनको भी चहलकदमी की मौका मिलता है तो मुझे भी मिलना चाहिए, वो भी अपनी वर्जिश वगैरह करते हैं तो मुझे भी ये मौका मिलना चाहिए। इस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए जब जज साहब ने ये सब सुना तो फिर जज साहब थोड़े से आए और उनको कहा कि चलो मुझे दिखाएं ज़रा अपना सेल। इमरान खान साहब का जब उन्होंने सेल देखा तो सेम कॉपी पेस्ट दोबारा फिल्मी डायलॉग याद आ गया मुझे। वो ये था कि अगर आपने मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी है, उसमें अरशद वारसी का जो सीन है, जब संजय दत्त के साथ अरशद वारसी साहब एक रूम में एंटर होते हैं जब वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, और अरशद वारसी साहब के एक डायलॉग होता है, भाई ये तो घुसते ही ख़त्म हो गया। तो सेल की भी कुछ यही हालत थी, जब जज साहब घुसे तो वो घुसते ही ख़त्म हो गया। उसके बाद अरशद वारसी साहब कहते हैं कि भाई अपन एक काम करते हैं, इस दीवार तोड़ के ना बाजू वाली खोली को भी अंदर ले लेते हैं, अगर आपको याद हो तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि जज साहब ने बोला कि ये दीवार तोड़ दो, थोड़ी सी स्पेस बड़ी हो जाएगी, खान साहब को चहलकदमी हो जाएगी और ये बागीचे तक आराम से जा सकते हैं और चहलकदमी कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने फिर उनके वर्जिश के सामान का भी कह दिया है। एक मौके पर इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि जज साहब ने जब उनसे पूछा कि आपको हम पे भरोसा नहीं है, तो इमरान खान साहब ने बोला मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं है। भरोसे से मुराद एतबार नहीं है या फिर इंसाफ की उम्मीद नहीं है। उन्होंने इंसाफ के तकाज़े में कहा कि मुझे किसी से भी इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है, चाहे वो कोई भी जज हो, आप हों या XYZ जो भी हो। तो उनसे पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा कि आप ख़ुद कैद हैं तो आप मुझे क्या इंसाफ देंगे। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे कि आप ख़ुद कैद हैं, मुझे क्या इंसाफ दिलाएंगे। इसके अलावा अदालत के बाहर आज अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब की गुफ्तगू में बताया कि इमरान खान साहब बिल्कुल फ़िट हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, 4 बार माशाल्लाह से वो कुरान मुकम्मल कर चुके हैं और इसके अलावा उनका चेहरा भी नूरानी हो गया है। तो ये कुछ तफसीलात उन्होंने शेयर की और उन्होंने ये भी कहा कि जो खबरें फैलाई जा रही हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, इस तरह नहीं है, तो कह रहे हैं ये सब एक झूठ है, ये सब एक दिखावा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि उनका ईमान है कि अल्लाह मेरे साथ है, मेरी कौम मेरे साथ है। तो वो किसी चीज़ पे रिलाय नहीं कर रहे, वो इस चीज़ पे नहीं कर रहे कि ये जज मुझे इंसाफ देगा, ये अदालत मुझे इंसाफ देगी, या ये मेरे साथ है या नहीं है। वो किसी पे कोई डिपेंड नहीं कर रहे। उनके पास अपनी चंद किताबें, एक कुरान शरीफ है, नमाज वो पढ़ते हैं, किताबें, वो किताबों का खैर तो उनको पहले से ही शौक़ है, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं अगर इमरान खान साहब ने। खैर आखिर में जाते जाते इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर दूँ, वो ये है कि कुछ उसमें 2 सहाफ़ी हैं और 2 साबिक अफसरान हैं। अब उनमें एक थे साबिक हमारे आर्मी चीफ बाजवा साहब और एक हैं साबिक DG ISI फैज़ हमीद साहब। उनके बारे में क्या ख़बर है ज़रा आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद को नोटिस जारी कर दिए। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत और मनगढ़ंत तरीके से बयान करने के इल्ज़ाम के केस में जनरल बाजवा, फैज़ हमीद और दीगर के खिलाफ FIA में मुकदमा अंदराज की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, सहाफ़ी जावेद चौधरी, शाहिद मतीला, पैमरा और प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने रावलपिंडी के शहरी आतिफ अली की दरख्वास्त पर जारी समाअत के तहरीरी हुक्म में कहा है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक FIA को मुकदमा अंदराज दरख्वास्त के बाद बार बार इस्तदा की, पैमरा को भी पाबंदी की इस्तदा की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा FIA को हुक्म दिया जाए कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, सहाफ़ी जावेद चौधरी और शाहिद मतीला के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करे। तो ये एक सबसे बड़ी खबर थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।